100 से ज़्यादा इनकाउंटर करने वाला आईपीएस आनंद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कैमरे पर आरती न्यूज पर लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये तो आप ही आज इनकाउंटर कर देंगे, मेरा ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। आप तो ज़्यादा 100 से ज़्यादा इनकाउंटर कर दिए हैं और राजनीतिक में कूद गए हैं। बिल्कुल भैया, वो तो जब हम किए तो किए, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज वो 101 वाला इनकाउंटर आज यही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, चलिए चलिए चलते चलते बात करेंगे। आज आनंद मिश्रा के हम लोग कार्यालय में हैं और लाइव दिखा रहे हैं। यानी राजनीतिक में आने के मकसद क्या है? आनंद मिश्रा जी बीच में ही छोड़कर आप आ गए। जी, बीच में नहीं, जो अपना एक टेन्योर था उसको पूरा किया और 5 ज़िलों में जाने का मौका मिला। और बीच में आने का इसलिए कारण है कि बहुत लोगों ने हमारा नेतृत्व पकड़ा था बिहार का, और जो बिहार को बीच में छोड़ के वो लोग अपना अपना घर संवारने चले गए। इसलिए हमको बीच में अपना घर छोड़ के अब ये संवारने के लिए प्रयास में हम भी शामिल हो गए। आप निर्दलीय से लड़ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं आपका ये जन सुराज में, उसके बाद चले आते हैं बीजेपी में। ये क्या रणनीति है? ये रणनीति नहीं है, ये देखिए प्रयास यही है कि जब हम शुरुआत में भी नौकरी छोड़े थे तो यही सोच के आए थे कि भाजपा के मंच से काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन उस वक्त वो मौका तो नहीं मिला। तो फिर मुझे मजबूरी में एक चुनाव के माध्यम से अपनी राजनीतिक पहचान बनानी पड़ी। लेकिन फिर उसके बाद एक बिहार की अच्छी बात हो रही थी जिसमें बुलाया गया कि भाई आप आइए और बिहार के जो मुद्दे हैं, समसामयिक और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उसमें अपनी बात रखिए। तो इसलिए वहाँ पर भी कुछ दिन रहने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन ये समझ में आया कि फिर बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जो सांगठनिक शक्ति और जिस नेतृत्व की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो सामूहिक प्रयास की बात हो रही थी वो सामूहिक प्रयास मिसिंग है। तो इसी के कारण से मैं निर्दलीय ही जैसा था 3-4 महीना जब वहाँ पे एक्टिव नहीं था। लेकिन फिर धन्यवाद है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझे अपने बेसिक, मेरा जो अपना विचारधारा है उससे जुड़ने का मौका मिला। तो जिस बात के लिए मैं नौकरी छोड़ के आया था अल्टीमेटली वही हुआ, फिर भाजपा में आ गया हूँ और इस माध्यम से मुझे पूरा यकीन है कि बिहार के लिए मजबूती से हम लोग काम करेंगे। कहाँ से लड़ने वाले हैं? विधानसभा से? नहीं, देखिए विधानसभा से लड़ने का, चुनाव लड़ने वाला ऐसा कुछ मानसिकता से नहीं आए हैं हम, है ना। हम अभी क्या होता है कि जब आप अकेले होते हैं, निर्दलीय होते हैं, तो क्या करते हैं आप? आपकी राजनीति क्या है? चुनाव लड़ना ही है। लेकिन जब आप एक संगठन का हिस्सा होता है, एक बड़े हिस्से में, तो उस संगठन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब आप सिर्फ चुनाव ही लड़ना नहीं, उसमें होता है कि आप संगठनिक काम कर सकते हैं, आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि संगठन मजबूत हो और संगठन आपको अलग अलग दायित्व दे सकती है। तो अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है तो उसमें चुनाव लड़ना ये मेरी प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन अगर पार्टी मुझे जो दायित्व देगी उस दायित्व को हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन किसके साथ लड़ना है? बीजेपी के साथ? नहीं, देखिए बीजेपी का तो मैं हूँ। तो बीजेपी का हो के लड़ना है, जहाँ भी लड़ना है वो संगठनिक तौर पे हो, आप चुनावी तौर पे हो। अभी जब चुनावी माहौल होगा तो हम लोग बीजेपी के सिपाही हैं और बीजेपी की जो बात है, जो विचारधारा है और बीजेपी का जो संकल्प है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 में विकसित बिहार विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को लोगों के बीच ले जाना है, संकल्प के साथ जोड़ना है और लोगों के प्रयास को एक साथ सामूहिक तौर पर सही मायने में लेके अब बिहार के लिए काम करना है। लेकिन विरोधियों के साथ इनकाउंटर नहीं करना है जी। अब वो तो जी वो डिपेंड करता है कि वो विरोधी किस तरह से सामने आते हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसे इनकाउंटर करना हो तो हम लोग आपका सहयोग मांगेंगे कि आपकी बोली से ही, 2-4 बोली से ही इनकाउंटर हो जाएगा। यही तो भाई राजनीतिक में है भाई, कि बोली से इनकाउंटर करना है। अब हथियार से नहीं, अब आवाज से चलेगा क्या? बिल्कुल, और आपकी आवाज़ हमें चाहिए थोड़े दिन के लिए। आपकी आवाज़ का हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मनीष भाई का आवाज़ मिले, लेकिन वो एक अलग भी टाइप का कुछ हो गया था, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सीधा सिर्फ आवाज़ वाला ही काम करना चाहिए। बिल्कुल, आनंद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनके ऑफिस पर अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, बड़ी खबर के साथ आनंद मिश्रा जी, एक फोटो आपका वायरल हो रहा है पवन सिंह के साथ, वो एक कहाँ के है? नहीं, वो तो पुराना फोटो है, वो लखनऊ का था। लखनऊ में मिले थे पवन जी से, तो तब की बात थी। तो उनसे मिलकर अच्छा लगा था कि एकदम अपने विचारधारा के इंसान है और वो चाहते हैं कि देश का भला होना चाहिए, बिहार का अच्छा होना चाहिए। तो वो फोटो जो आप देखे हैं वो लखनऊ की फ़ोटो है, करीब 6-7 महीना पुरानी फ़ोटो है। हाँ, तो क्या बातचीत हुआ? क्या उनको जोड़ना चाहते हैं? कई अभी भाजपा नेता से मिल रहे हैं, आर के सिंह से,
देखिए पवन जी तो भाजपा में ही थे ना, आई बिलीव वो अभी भी भाजपा दलीय से लड़ गए थे खिलाफ। हाँ वो चलिए, वो अपनी बात को किसी बात को रखने के लिए जिस भी कारण से वो लड़े वो अलग बात है, लेकिन वो तो ओरिजिनली भाजपा के ही नेता रहे हैं, तो उनको तो टिकट भी वहाँ से बंगाल से मिला था। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है और पार्टी जो है उनका किस तरह से पार्टी के लिए और हमारे बिहार के लिए उनका सदुपयोग हो सकता है, तो उसमें शीर्ष नेतृत्व कुछ अच्छा फैसला जरूर लेगी। बिल्कुल, लेकिन अभी तो आरकेसी से मुलाकात करके आए हैं, क्या लग रहा है विधानसभा लड़ेंगे? कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए अब इस पे मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये पार्टी और उनके बीच की बात है कि उनकी क्या बात हो रही है या हमारा नेतृत्व क्या चाह रहा है, उनका किस तरह से होना चाहिए। लेकिन एज अ इंडिविजुअल, एज अ बिहारी सोचिए तो हम चाहेंगे कि उनका भी योगदान रहे इस चुनाव में, चाहे जिस रूप में हो, चुनाव लड़के हो और चाहे हम उसके लिए कैंपेनिंग करके हो, स्टार कैंपेनर के रूप में हो, जिस भी तौर पे है, हम चाहेंगे कि बिहार का हर वो बच्चा, हर वो आदमी जो बिहार का हित चाहता है, भला चाहता है, और वो साथ मिले, साथ जुड़ के और उस पर काम। एक तरफ पवन सिंह, एक तरफ ज्योति सिंह, उनका पत्नी भी लगातार काराकाट क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं, बीजेपी से टिकट की मांग हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा आनंद मिश्रा जी के? जी देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जो जहां से जैसे प्रयास करना चाहे करना चाहिए, और अगर वो भी एक तरफ से करते हैं, उनकी धर्मपत्नी जी भी करती हैं, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। जिसमें जिसको भी जनता चाहे कि अपनी प्रतिनिधित्व के तौर पे देखता है और पार्टी को जो मुनासिब महसूस होता है, मुझे लगता है वो जनहित में करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ज्योति सिंह के लिए आप खड़े रहेंगे अगर भाजपा से आती है तो? कोई भी आए, भाजपा के लिए जो भी खड़ा रहेगा, जिसके हाथ में कमल है, उसके साथ हमारा पूरा दम है, पूरा मनोबल। यही तो बात है भाई, लेकिन हर जगह इनकाउंटर नहीं होगा, आवाज से इनकाउंटर होगा। बिल्कुल, आवाज से और विचारों से इनकाउंटर होगा। हाँ, सही विचार रहे, सही विजन रहे, सही उद्देश्य रहे, उन बातों से इनकाउंटर होगा, और जहां भी हम लोग कमजोर महसूस करेंगे वहां आपको पकड़ लेंगे। ठीक है? क्या डर गए? अभी हम डर गए भैया, डरते डर गए। लेकिन बीच में छोड़ने का मकसद क्या है? नौकरी इतना नहीं, क्योंकि देखिए हम बताएं ना कि कुछ नेताओं ने दुर्भाग्य से 1990 से जो इतिहास आप देखेंगे कि बिहार को इस तर्ज पे ले गए कि माननीय नीतीश जी ने जब से संभाला कमान, वो काफ़ी कुछ उभार के ले आए हैं। लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि हम जैसे जो थोड़े नए लड़के हैं, जो उसमें थोड़ा सा अभी भी मतलब कुछ करने का जुनून है, तो इस टीम के साथ लग के नहीं मेहनत हम लोग करेंगे तो बिहार उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा जैसे में भी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल बढ़ रहा था। समाज सेवा करना था एकदम दिल में कि भाई समाज को हम सेवा करें। हाँ बिल्कुल, ये समाज सेवा ही है, ये अपने क्षेत्र की। आप देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो बक्सर है वो डेवलप हो। यहाँ पे जिस तरह से आज ही मैं बता रहा था, आज आप हम बात कर रहे हैं, आज वामन द्वादशी है, तो आज वामन भगवान का आज अवतरण का दिन है। तो जिस तरह से मथुरा को जाना जाता है श्री कृष्ण भगवान के लिए, अयोध्या को जाना जाता है श्री राम जी के लिए, वैसे ही बक्सर को जाना जाए भगवान वामन के लिए। तो ये जो एक प्रयास है उसको लेके आगे चल रहे हैं, और साथ ही प्रयास कर रहे हैं कि बिहार जो है, जो विकसित भारत का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047, उसमें अगर बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत कैसे विकसित होगा? तो इसी टीम का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन मोदी जी के मां को गाली दिया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सच में चाहता हूं कि वहां पे मतलब काश आप होते और उनको बढ़िया से वहीं पे रेल दिए होते, है ना? सही, वो मतलब इतना बताइए आप, हमारा बिहार जो कि संस्कृति के लिए जाना जाता है, बिहार का अगर पहला कोई पूछे बिहार का भगवान कौन, तो हम क्या बोले? छठी मैया। माँ हमारी है यहाँ की, हमारी माँ ही हमारे बिहार की भगवान है। तो ये एक हमारी डायरेक्ट संस्कृति पर अटैक है। आप सोचिए बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि कोई बिहार का लड़का है ना, वो तो एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी पार्टी से आता है जहां पे शायद कल्चर ही ऐसा हो गया है, लेकिन एक बिहार का लड़का क्या संस्कृति पेश कर रहा है देश के आगे कि इस तरह की भद्दी गाली दे रहा है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। बहुत ही ये बेशर्मी का हद हो गया, और ये बिल्कुल किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। बिहार में मुख्यमंत्री कौन? बिहार में नीतीश जी है मुख्यमंत्री, और आगे आने वाले टाइम में एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, और मुझे लगता है नीतीश जी के ही हम लोग इसमें लीडरशिप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव के बाद जैसा होगा वैसा हमारा अच्छा मजबूत लीडर रहेगा, शायद नीतीश जी हो या नीतीश जी जिसको चाहें वो हो। तो ये व्यवस्था में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर बिहार बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आनंद मिश्रा किस जगह से लड़ सकते हैं?
नहीं, देखिए हम तो मतलब क्या कहें कि हम लोग तो अपने विचारों से लड़ रहे हैं, है ना। हम अपनी मेहनत से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के रूप में हम लोग कहीं से लड़ने के लिए अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी डिसाइड करती है कि हमें चुनाव लड़ना है, कि हमें कैंपेनिंग दिल में रहता है ना कि भाई मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से मिल जाएगा तो मेरा अच्छा तरीके से हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ सच बता रहे हैं मनीष जी। ये बताने बहुत लोग इस बात पे यकीन नहीं करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं। अगर मुझे पार्टी बोलती है कि तुम बांका से लड़ो, है ना, तुम भागलपुर से लड़ो, तुम चंपारण से लड़ो, तो पार्टी मुझे दायित्व जहां जो जैसा दायित्व देगी मैं करने को तैयार हूं। लेकिन मैं बक्सर का हूं, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि आप ज़्यादा मजबूती से कहां से ऐसा कर सकते हैं या कहां के लिए ज़्यादा, तो डेफिनेटली मैं बक्सर से कर सकता हूं। और कहां से करूंगा? यही होना चाहिए भाई, जहां से मैं जन्म है वहां तो लड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप जहां से हैं, जहां आपका आपने मेहनत किया, जितने अपने भाई सब हमारे साथ लगे हुए हैं, तो मैं ज़रूर यही मजबूत हूं। और ये ज़रूर है कि देखिए, टिकट किसी को भी मिले, अब मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि बक्सर तो कम से कम जीतना जरूरी है, चाहे जो भी लड़े, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। ये देखिए सभी लोग भाई इनके साथ हैं, रहने वाले हैं, कैमरे पर इनको दिखाना चाहिए। सभी लोग इनको पीछे, ये सभी लोग के दिखाइए, सभी लोग मित्र हैं। ये आवास पर हम लोग हैं इनका ऑफिस में, और सभी लोग के दिखाना चाहिए एक बार हमारे कैमरे पर। आनंद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं और कुछ कहना चाहते हैं विशेष रूप में। विशेष रूप में यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी बुलंदी ऐसे ही बरकरार रखिए, सही मुद्दों को उठाते रहिए और मजबूती से रखते रहिए। जो गलत लोग हैं उनको बढ़िया से घेरते रहिए, और जो भी थोड़ा भी लेफ्ट राइट होता है उसकी आवाज़ उठाते रहिए। और कहीं गाड़ी वाड़ी अगर तेज़ चलता है तो उसमें थोड़ा संभाल के तो चलना है, वहाँ ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है। चलिए, अच्छा है क्योंकि ये पहली बार मुलाकात हुआ है, ये सबसे बड़ी खबर। आनंद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि कई बातों अपना सवालों को उत्तर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, बक्सर, बिहार।